तो जो आज का टॉपिक है द ट्रायम्फल एंट्री, हिंदी में कैसे बोलेंगे, विजेता का प्रवेश, राइट, विजेता का प्रवेश, राइट। अभी हम लोग इस वचन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ है कि व्हाट इज पाम संडे। हम सब लोग जानते हैं व्हाट इज पाम संडे। पाम संडे क्या है? आज हम लोग पाम संडे बना रहे हैं चर्च में, और बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, तो पाम संडे का मीनिंग जानना पड़ेगा कि हम लोग व्हाई डू वी सेलिब्रेट द पाम संडे। इफ वी सी इन द बाइबल, हम लोग जब वचन पे देखते हैं तो हम लोग जान सकते हैं कि इट इज अ ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस इन जेरूशलेम। पाम संडे हम लोग बनाया है कि पाम संडे ये आज का दिन था जो यीशु मसीह जेरूशलेम में प्रवेश हो। हमें इसलिए हम लोग पाम संडे बनाए। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह जेरूशलेम में जब गया था एक बार, तो उसको पत्थर से मार डालने वाला था, तो वो भाग के निकल पड़ा, वचन में पता थी। तो दूसरा बार, अभी ये दूसरा बार जेरूशलेम में आ रहा है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह उसको चेला को कहते हैं कि अभी हम लोग चलो जेरूशलेम जाते हैं। तो चेला बोलते हैं तुमको उस दिन पत्थर से मारने वाला था, तुम उसमें जाएगा वापस। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? मनुष्य का पुत्र जो सदूसी, जो फरीसीस है, जो धर्म का लीडर है, उनका हाथ में सौंपा जाएगा, राइट। डिलीवर टू द हैंड्स ऑफ द प्रीस्ट, डिलीवर टू द हैंड्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द सिनागोग, एंड ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड डाई फॉर द सिनर्स। पापियों के लिए उसको मरना पड़ेगा, चलो आज जाना ही। तो आज का दिन हमें समझना है कि ये दिन था जो यीशु मसीह को कैसे भी हो जेरूशलेम में जाना है और वहाँ पे उसका बलि होना है। आमीन। तो यीशु मसीह आज ऐसे नहीं जा रहा है पाम संडे, इसलिए यीशु मसीह जान नहीं रहा कि पास ओवर का फेस्टिवल होने वाला है। जो यहूदियों के अनुसार ये पाम संडे क्या हो रहा है, सब लोग पाम संडे का दिन से आना शुरू हो जाते हैं ताकि पास ओवर में उन लोग शामिल होने पाए। तो सब लोग आने लगा, जेरूशलेम में आने लगा सब लोग। तो यीशु मसीह गलीली तरफ, कफरनहूम तरफ वो मिनिस्ट्री करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे वापस आना पड़ रहा है, राइट। He has to come back to fulfill the plans of God। तो आज यहाँ पे हम लोग जब देखा जाएगा तो Jesus is coming to Jerusalem for his final mission। आमीन। यीशु मसीह उसका आखिरी काम के लिए आ रहा है। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, आपको मैं बोलूँगा कि तुम यहाँ से 5 बाजार में जाओ और तुम वहाँ पे मरेंगे, आपका हृदय कैसे लगेगा? Just you think about it. Like if I send you, or if someone sends you somewhere, you go and you will die there, and you know that you are going to die। आप जानते कि तुम मरने वाले हैं, और आप जानते कि कैसे मरेगा आप, वो भी जानता, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि वो कैसे मरेंगे। फिर भी यीशु मसीह का अंदर में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि चांद पूछ के जेरूशलेम में आया। वो गलती से नहीं आया, वो जेरूशलेम में था ही नहीं, राइट। वो जेरूशलेम में था ही नहीं। हम लोग जब देखा जाएगा तो he was far away from the Jerusalem। हम लोग गलीली कहाँ पे, समरितन देश को छोड़ के गलीली होता है। गलीली से जब आएंगे तो समरितन क्रॉस करना पड़ता है, चेरिको क्रॉस करना पड़ता है, राइट। So he was far from the Jerusalem, but still Jesus Christ has to come as a sacrifice lamb, right? तो आज हम लोग को ये समझना कि पाम संडे हम लोग आनंद बना के बना रहे हैं, लेकिन हम लोग जब देखेगा यीशु मसीह का, अगर मैं यीशु मसीह हो जाऊं, तो हम लोग अगर मनुष्य का हृदय से देखेंगे तो ये दुख की बात है। But our God is so great। वो हमें ऐसे नहीं देखता कि वो मनुष्य बेकार है, मन कठोर है, राइट, समझता नहीं है, पाप से भरे हुए हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं उसने सोचा नहीं कि मनुष्य को नाश कर दे। God is great। परमेश्वर महान है। He can just simply destroy। हमें आराम से वो नाश कर सकते हैं। वो चाहे तो वो दोबारा दूसरा मनुष्य बना सकते हैं। For him nothing is difficult।
but still what he has created, जो उसने बनाया है वो नाश करना नहीं चाहा, तो खुद को आगे बलि चढ़ना पड़ा, राइट। तो आज का दिन है Palm Sunday is a day that Jesus came to Jerusalem for his final mission. Amen. Final mission. And this is and also the Palm Sunday is the symbolic of Jesus Christ coming to Jerusalem as a humble king. एक नम्रता राजा बन के जेरूसलम में प्रवेश हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को समझना कि यीशु मसीह दुनिया में भी राजा बना है, राइट। जब धरती में तो वो राजा बना है, और उसके बाद हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह मरने के लिए आया जेरूसलम में, लेकिन हम लोग जब देखते हैं दूसरे लोग पास ओवर फेस्टिवल के लिए आ रहे थे, जैसे कि अभी हम लोग क्रिसमस जाएंगे, खुशी खुशी हम लोग क्रिसमस जा रहे हैं, तो इसी रीति से पास ओवर आने वाले हैं। जैसे कि अभी आने वाला संडे को पास ओवर है, तो 7 दिन पहले आदमी लोग यात्रा करना स्टार्ट कर देते। तो उस टाइम पे काफ़ी जेरूसलम में दूसरा आदमी भी आ चुके थे, वहाँ पे आ चुका था, पास ओवर आ रहा है, तो उसका खुशी में आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस पास ओवर का दिन सूली पर चढ़ने के लिए आया, और उस पास ओवर का दिन के लिए सूली पर शुक्रवार को चढ़ने के लिए आया। Before the Passover, he wants to die for us. There is a plan of God. वो परमेश्वर का योजना है। आज भी देखिए हम लोग मनुष्य परमेश्वर का योजना को जानना नहीं चाहते। No one wants to know the plans of God. Why? Because we think that my plan, my desire, my ambition is best. आपका खुद का इच्छा, आपका खुद का मनपसंद अच्छा है, तो आप ये नहीं चाहते कि आपका जो मनपसंद को त्यागते हुए परमेश्वर का योजना को पकड़ना नहीं चाहते। But I'm telling you, wherever you might be, still you ask God that what is your plan in my life? मेरा जीवन में तुम्हारा क्या योजना है, क्या कल्पना है? आप पूछ के देखो। आपका नौकरी से लेके when you want to do the job, you ask. Whatever career that you pursue, you ask. Because most of the time आप ऐसे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए आप सफलता नहीं हो पा रहे हमेशा। लेकिन जिस दिन आप जानेगा कि परमेश्वर का कल्पना क्या है, आपका जन्म में सफलता होने में टाइम नहीं लगेगा। So ask God, what is your plan in my life? और स्पेशली द यूथ्स जो लाइफ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, don't look someone or don't fall in love with someone unless God reveals you. जब तक परमेश्वर नहीं बोलेगा यही व्यक्ति तुम्हारे लिए है, तुम्हारा पास अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को प्रेम करने के लिए। You have no right to love anyone. क्योंकि जब आप परमेश्वर का जानने देने के बिना आप जब किसी को प्रेम करोगे, आपको दुख मिलेगा, ओके। और शादी करने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगा most of the time. Of course, if you walk with God, if your husband walk with the Lord, that is different thing. But still, it is good to get married with the good, ordained people. Okay? तो इसलिए अभी से आप प्रार्थना करो। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर रेडी है रिवील करने के लिए। God is ready to reveal you your perfect match. Okay, your perfect match. God is ready to reveal. आपको आपका मैच के साथ शादी करना है या गलत व्यक्ति के साथ शादी करना है? मैच के साथ, राइट। अगर आपका मैच के साथ शादी करोगे, सोच बराबर होगा, राइट। और मैच के साथ शादी करना सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, आप परमेश्वर का जैसे कल्पना है उसके अनुसार आप चाहेंगे। Okay, so like that is the thing. That is not my message today, but I don't know. Let's go to our message. So I believe that you understood what is the Palm Sunday, right? But I want to just explain more regarding Sunday and Palm. So what is the meaning of Palm? आज हम लोग इसमें palm leaf लगा हुआ है। ये palm leaf तो नहीं है, लेकिन palm leaf से दिख रहा है ना? Anyway, whatever may be, but it looks like palm leaves. तो अभी palm जो है, palm leaf जो है, I just put the palm, but we have to add leaf, palm leaves. तो अभी जो palm का जो पत्ता है, उसका meaning क्या होता है? Just you see this one. Palm is a symbolic of salvation, redemption and victory.
In Old Testament time, they use the palm leaf for celebration when they get victory from war. Whenever war, if the king goes, राजा अगर जाते हैं लड़ाई के लिए और जब जीत के आते हैं तो आते वक्त राजा पहुंचने से पहले ये जो पाम का लीफ को तोड़ तोड़ के उन लोग फेंकते थे और पाम को उठा के उन लोग सेलिब्रेट करते थे. So the palm leaf is a significant of victory, redemptions, deliverance. Okay, that is the meaning of palm leaves that it is used here. इसलिए यीशु मसीह जब टोंकी के ऊपर बैठ के चला, इस्राएलियों ने क्या किया? palm leaf तोड़ तोड़ के वो रास्ता में फेंका. Why? Because they count the Jesus Christ as a victory person, victory king. Okay, victor king. So now let's go for what is the word about Sunday. Sunday का सब का मतलब क्या? What is the meaning of Sunday? Sunday is derived from sun god worship, which allotted by the Constantine king. Okay, Constantine king के द्वारा Sunday को लाया गया. ठीक है? They rest on Sunday to give the great respect to their sun god. But we believers observe the Resurrection Day or Lord's Day on Sunday. So we don't observe the sun god worship, but we observe the Resurrection Day of Jesus Christ. Amen. So the Sunday is a great day for us. This is the Resurrection Day of Jesus Christ. Okay? आप लोग समझ पा रहे हैं? So now Palm Sunday. So now you got the point. The Palm Sunday, the victory of Jesus Christ, right? The victory of Jesus Christ or redemption of Jesus Christ. Okay? तो अभी हम लोग पॉइंट पे जाएंगे, हमारा मैसेज पे जाएंगे. The main point, the triumphal entry of Jesus Christ in Jerusalem. आप लोग पॉइंट को देख लिया ना? Triumphal entry of Jesus Christ in Jerusalem. तो अभी यहाँ पे when we see in the word of, in Bible, Matthew chapter 21 verse 6 to 10. So the disciples went and did as Jesus commanded them. जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दिया वैसे ही उन लोग जाके किया. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set Jesus on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down the branches from the trees and spread them on the road. Then the multitude who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come into the Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? तो आज का जो वचन है यही मेन वचन है. इस वचन में जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने आज्ञा दिया वैसे उसका छेड़ा नहीं किया बोलता. तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ उस गांव में जाओ, अपोजिट जो गांव है उसमें जाओ, वहाँ पे तुमको डोंगी मिलेगा, और जो बांधा हुआ मिलेगा वो खोल के लेके आइए. अगर कोई पूछता है तो बोलो कि प्रभु को चाहिए. तब जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही उसका छेड़ा लोग गया, वैसे ही करके लेके आए. और जैसे लाया यीशु मसीह को उस डोंकी के ऊपर बैठाया और बैठा के उसको ले चला, और वहाँ पे भीड़ आ गया. आगे आगे भीड़ चला, पीछे पीछे उसका यीशु मसीह का पीछे पीछे भीड़ चला, और उन लोग चिल्लाने लगा और कहा कि Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Let's say, if I say blessed is he who comes in the name of the Lord, you all say Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Blessed he who died for you. Hosanna in the highest. Blessed he who rose from the dead. Hosanna in the highest. Blessed he who loves you. Hosanna in the highest. Amen. That is our Jesus. Amen. Our Jesus is great. Yes, amen.
Blessed he who defeated the dead. Hosanna in the highest. Blessed he who defeated the dead. Hosanna in the highest. Blessed he who is the King of kings and Lord of lords. Hosanna in the highest. Amen. Amen. All glory to him. Amen. तो आइए हम लोग देखते हैं इस वचन को। सबसे पहले हम लोग जब इस वचन को देखते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि donkey, what is the meaning of donkey? Donkey and the colt, right? In other version you will find foal. तो ये जो colt है ये एक young donkey, smaller than the or less than the 4 years old. Okay? तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर डोंगी है और यहाँ colt मतलब बच्चा भी है। तो ये दोनों यीशु मसीह के लिए लाया गया है। तो आज इस वचन पे हम लोग जब देखते हैं तो अभी जैसे कि ये डोंगी जो ये चावान वाला ये मेल है, ओके, नॉट द फीमेल, दिस मेल। तो ये जो चावान वाला जो यंग डोंगी इज नॉट बीइंग ट्रेन, अभी तो उसको ट्रेन किया नहीं गया, ओके, एंड नो वन कैन यूज दैट डोंगी। उस डोंगी को कोई यूज नहीं कर सकते। Why? Because it is not being trained, the young, unused। और जब तक उस जानवर को जब ट्रेन नहीं किया जाएगा उसके ऊपर में बैठ नहीं सकता। आप लोग समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे ओके ओके, अभी बाद में आएंगे, रुको आप। ये यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था। यीशु मसीह ने कहा कि go to the village opposite you and immediately you will find a donkey tied and a goat with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. तो आज यहाँ पे हम लोग को समझना कि जो डोंगी है it is untrained. And secondly, this donkey belongs to someone. किसी का है ये डोंगी, ऐसे आवारा नहीं है जो मालिक नहीं, किसी मालिक है वहां पे कोई। तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्यों यीशु मसीह ने उस डोंगी को ले किया और क्यों कहा? और यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई पूछता है तो उनको बोलो कि प्रभु को चाहिए। यीशु मसीह कौन है? प्रभु है, राइट? हम लोग जब कुछ मीडिया में देखते हैं, कुछ यूट्यूब में देखते हैं तो बोलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि वो खुद परमेश्वर है। Where is it written that Jesus is God? Where Jesus himself claimed that he is God? But here Jesus said clearly that the Lord has need of them. किसको चाहिए? यीशु मसीह को चाहिए। और यीशु मसीह कौन है? लॉर्ड, प्रभु को चाहिए तो वो उनको, तुम लोग को वो दे देगा, राइट? So that means why Jesus asks or command the disciples to untie the donkey and bring? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो बांधा हुआ डोंगी किसी का है, लेकिन वो क्यों कहा लेके आओ? यीशु मसीह ने क्यों कहा? Why he said that? Because Jesus is the true owner of the donkey. Jesus is the creator of the donkey. आज हम लोग ये घर को बोल रहे हैं ये मैं मालिक हूँ। किसी संपत्ति, किसी जमीन को हम लोग बोलते हैं मैं मालिक है। कोई कुछ गाय बकरी हम लोग संभालेगा, पालेगा, मैं मालिक है। हम सब डुप्लीकेट मालिक है। यू आर डुप्लीकेट मालिक। हाँ, आप लोग समझ पा रहे हैं? आपका घर, आपका जमीन, आप मालिक नहीं हो, आप डुप्लीकेट है। अगर जो सच्चाई मालिक बोलेगा कि मैं ये धरती को नाश कर दूंगा, आप क्या बोलोगे? आप बोलेगा ये मैं मालिक है, ये जमीन तुम नाश नहीं कर सकते, ये मेरा जमीन है, बोलेगा क्या? You have no right to ask.
If Jesus has created this donkey, he has the right to say, go and untie the donkey and bring for me. I need it. That is our Lord, Jesus Christ. Amen. अगर यीशु मसीह मालिक है, वो सच्चाई मालिक है, तो उस डोंगी को लेके आओ बोलने का उसका अधिकार है, उसका हक है. Jesus doesn't need to ask to anybody. He is the owner of the universe. He is the creator of the universe. Amen. तो आज हम लोग समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह जो चाहे वो करेंगे. अभी यहाँ पे यीशु मसीह ने जब डोंगी के बारे में हम लोग जब देखते हैं, तो इसकी बात भी यीशु मसीह जो अंजीर का पेड़ है उसको भी सुखा देता है. After this Palm Sunday, Jesus continued doing ministry in Jerusalem. आप देखेगा मैथ्यू चैप्टर 21 के बाद जो कुछ भी लिखा गया है वो सारे चीजें जेरूसलम बेथानी में किया गया मिनिस्ट्री. So like Jesus Christ was just going towards the Jerusalem from Bethany. He was hungry. तो उसने देखा अंजीर का पेड़, जाके देखा तो कुछ भी नहीं मिला, तो बोला कि तुमसे कोई तुम्हारा फल नहीं खाएगा. नेक्स्ट डे वापस उसका चेला के साथ आए, वचन में लिखा कि वो सूख गया. That was withered away. यीशु मसीह ने उस अंजीर पेड़ को क्यों आज्ञा दिया सूख जाओ, क्यों श्राप दिया? He has a right. He is the owner of the fig tree. He has created the fig tree. Amen. आपका कंपाउंड में अगर कोई मैंगो ट्री फल नहीं दे रहा, आप काट देंगे तो कोई पूछ सकता है क्यों मैंगो ट्री को काट दिया? Can you ask any to do that owner of that mango tree? आपका घर का कंपाउंड में कुछ भी फल उग रहा है लेकिन फल दे नहीं रहा, आप काट देंगे, कोई बोल नहीं सकता. अगर पूछेंगे अरे मैंगो ट्री क्यों काट दिया, बोलेंगे फल नहीं दे रहा. और ठीक है, फल नहीं दे रहा, काट देना चाहिए. So Jesus did the same thing. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया. यीशु मसीह ने उसका चेला को विश्वास कैसे काम करता है वो सिखाने के लिए किया. How your mouth has a power. And when the disciple asked, then Jesus said, have faith on God. What you have seen to that fig tree, if you have faith, and command to the mountain that will flee. Amen. Amen. Jesus killed that fig tree to teach his disciple to live in faith. Amen. यीशु मसीह उस फिग ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए being a God why he has cursed that tree and died. Being a God why he commanded his disciple to go and take that donkey which belongs to others. No, that is our human observation. That is our human concept, opinion. But we have to see in the spiritual realm. हम लोग को आत्मा का दुनिया में देखना है. ठीक है? Jesus Christ has right to even kill that fig tree and teach his disciple how to live in faith. Amen. Jesus Christ can command his disciple to go and take the donkey for him because that donkey belongs to him. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? So now, if we see the donkey, हम लोग जब इस donkey को देखते हैं, गधा को देखते हैं, तो what is the meaning of this animal? इस जानवर का meaning क्या है? ये जानवर सबसे नम्र जानवर है, the humblest animal. Okay, humblest animal. और यीशु मसीह इस गधा को क्यों छूना उसने उसके ऊपर में बैठने के लिए? क्योंकि यीशु मसीह जेरूसलम में जा रहा है as a prince of peace. Amen. As a prince of peace. शांति का राजा का तरह जा रहा है. If we see in the just a minute. Let's come back to my point. Okay. So now when we see here, okay, anyway, that Bible verses is not there anyway, but if we see in the Bible, it is written, he is the Prince of Peace, शांति का राजा है. तो यीशु मसीह ने उस गधा को चुना ताकि वो लड़ाई के लिए नहीं जा रहा है. He is not going for the war. अगर वो लड़ाई में जाना होता तो वो घोड़ा को चुनता. He could have chosen the horse. If we see in the Revelation
Jesus Christ will be coming riding on the white horse. सफेद घोड़ा के ऊपर बैठते हुए यीशु मसीह आएगा लिखा है, और उसके मुंह से तलवार निकलेंगे और शैतान को नरक में फेंकेगा, right? But here in Jerusalem when he go, जब वो गया गधा के ऊपर बैठ गया, क्योंकि वो लड़ाई के लिए नहीं गया, लेकिन गधा के ऊपर बैठने का मतलब है कि एक नम्र राजा बन गया, एक शांति का राजा बन गया। आमेन। एक शांति का राजा बन गया यीशु मसीह, शांति का राजा। ओके, सो जीसस क्राइस्ट इज द हम्बल किंग। एंड इवन यू वी सी, अभी यहाँ पे जब देखते हैं इस वचन पे, multitude spread their clothes on the road and cut down the branches. Okay, फिर उसके बाद multitude who went before, उसके आगे आगे भीड़ चला गया और उसके पीछे पीछे फिर आया, और लोग चिल्ला के बोला, रो के बोला, मतलब चिल्ला के, they cry out, they cry out. Why did they cry out? उन्होंने क्यों रो के बोला? Hosanna the son of David, blessed he who comes to the name of the Lord, Hosanna in the highest. तो होसन्ना का मतलब क्या है, ये जब जानेंगे तो पता चलेगा क्यों रोगे बोला। Why did they cry out? After they honored Jesus Christ, और परमेश्वर का मान सम्मान किया, फिर उसके बाद उन्होंने चिल्ला के कहा कि होसन्ना टू द हाईएस्ट। अभी ये होसन्ना बोलने से, होसन्ना का मतलब है कि सेवियर, उद्धार करता। होसन्ना का मतलब है सेव और हेल्प। तो मेरा ख्याल से यहाँ पे जो होसन्ना यूज किया गया है, सेवियर, रोके चिल्ला के बोला, उद्धार करता दाऊद का पुत्र, उद्धार करता दाऊद का पुत्र, धन्य है जो प्रभु का नाम में आता है, धन्य है जो प्रभु का नाम में आता है। तो आज यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे साफ है कि यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचते ही उनका अंदर में एक आशा उठा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था। तो उन लोग का अंदर में एक आशा उठा कि यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा राजा है, आ गया देखो, हम लोग उसका मान सम्मान करेंगे, राइट? लेकिन उस टाइम पे उन लोग पूरी रीति से सच्चाई को देखा नहीं है। They haven't seen the full truth about Jesus Christ, but how much they honor him, how much they worship him. उन लोग पूरी सच्चाई को देखा नहीं, फिर भी उसकी पूरे मन से, पूरे दिल से उन लोग चिल्ला के उसका महिमा किया। लेकिन आज जितने भी बैठे हैं, हमने देखा है पूरा सच्चाई क्या है। आमीन। हमने सुना भी, देखा भी है, क्योंकि दुनिया ने देखा था यीशु मसीह जब सूली पे मर रहे थे, दुनिया ने देखा था जब यीशु मसीह को काटा गया, दुनिया ने देखा था यीशु मसीह जब जी उठा। तो हम सब ने देखा कि नहीं देखा? देखा। आप नहीं बोल सकते कि मैंने यीशु मसीह को देखा नहीं है भाई। अरे तुमने नहीं देखा तो भी तुम्हारा माता पिता ने महात्मा गांधी को देखा था ना, तो कैसे आप बोलेंगे कि महात्मा गांधी है ही नहीं? हाँ, बोल सकता है कोई? नहीं बोल सकता, क्योंकि महात्मा गांधी हमारा जो फोरफादर ने देखा ही है कि इस भारत में जन्म हुआ था, इस देश को उसने आज़ादी लेके आए। तो आप कैसे बोल सकते कि महात्मा गांधी इस धरती पे जन्म नहीं हुआ? इसी रीति से अगर दुनिया ने यीशु मसीह सूली पर चलते हुए देखा है, जी उठते हुए देखा है, सुख पे चाहते हुए देखा है, तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमें हम सब ने देखा। और मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सच्चाई देखने के बावजूद भी क्या आप ये इसराइलियों की तरह परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं? Are you able to give the highest honor, highest praise? See, they have seen just a glimpse of truth about Jesus Christ. थोड़ा सा यीशु मसीह का जो उसके बारे में थोड़ा सा सुना था उन लोगों ने कि यीशु मसीह क्या कर रहा है गलीली में। यीशु मसीह ने लाजरस को कैसे चिल्लाया, उसके बारे में सुना था उन लोग।
खाली थोड़ा सा सुनाई पड़ा, उसके बदले में उन लोग चिल्लाकर परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करता, दाऊद का पुत्र जो इस प्रभु का नाम में आता है धन्य है, राइट, होसाना, उद्धार करता इन द हाईएस्ट, सबसे ऊंचे। उन लोग पूरा एकदम परमेश्वर का महिमा किया। आज हमारा मन को चेक करो, यू जस्ट चेक योरसेल्फ, चेक रियली यू लव गॉड। हम जब परमेश्वर आराधना करेंगे, यू कैन नॉट रियली गिव द हाईएस्ट प्रेज, यू कैन नॉट इवन लीव द हैंड्स। अब हाथ उठाने के लिए आपको दिक्कत है। यीशु मसीह मरने के लिए जेरूसलम तक आ गया, उसके बाद वो पूरा एकदम उसका जीवन दिया, चांद दिया, चला गया। आपका हाथ उठा के उसका महिमा नहीं कर सकते? अगर हम लोग जब सोचेंगे, देखेंगे हम लोग का स्वभाव होगा, तो हम लोग क्या है? हम कभी भी सोचता है परमेश्वर कैसे सोचता होगा, मनुष्य क्या मनुष्य है, इतना मन कठोर है, इतना आजाद जीवन चाहता है, इतना कंफर्ट जोन में रहना चाहता है कि आप सोगे रहो, खाली मुंह में खाना डालते रहो। आप कुछ नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते। उदाहरण में, राइट? अगर परमेश्वर ने कुछ मकसद के लिए बनाया तो हम लोग उसको करेंगे। Let us do. Don't be lazy. क्योंकि हम लोग ऐसा सोगे रहने के लिए आया नहीं। आज हम मनुष्य कंफर्ट जोन में बैठ रहा है, इसलिए बैठ रहा है क्योंकि we don't understand the purpose of life. Whoever understands the purpose of life, जो जीवन का मकसद को जानेगा, वो कभी नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। सुबह उठेगा, काम को करेगा। लेकिन जो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझते हैं, they want to just stay in the comfort zone, lay on the bed, and like the food has to come to their mouth, eat and sleep, wake up, eat and sleep. आज हम लोग ऐसा करेंगे। आज पाम संडे में हम लोग ये आप लोग को जानने देना चाहते हैं कि आज से जब आप लोग चर्च में आएगा, जैसे कि वर्शिप टाइम पे आना जाए, let us try to come before 11 o'clock and let us worship, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उस आराधना का, उस महिमा का, उस प्रशंसा का योगी है। He deserves the worship, He deserves the honor. Amen. Let us not just come to the throne of grace like a tradition. हाँ, हम चर्च जाना ही है तो जाएगा, गया, लेकिन आप कभी भी दिल नहीं देते हो परमेश्वर को। हाँ, कभी भी आप पूरे दिल से परमेश्वर का महिमा करना नहीं चाहते हैं। कुछ चर्च है, जब हम लोग हाथ उठा के गाएंगे तो ये तो पेंटिकोस्टल चर्च है। जब हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग नाचेगा तो बोलेगा वो तो क्रिस्मेटिक चर्च है। तो तुम कौन सा चर्च है फिर? मालावा चर्च और खम्मन का चर्च, राइट? हाँ, there are so many churches. They don't want to worship. They don't want to give the highest praise to God. They just boast themselves. They just open the hymn book and they will sing. Then after they sit, they will sit. Stand, they will stand. Give the highest praise. Amen. He deserves in His presence. उसका प्रस्थिति पे हम लोग नाचना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, राइट? आज इस पाम संडे में हम लोग सीखना है। जो दिलों को देखो, खाली यीशु मसीह के बारे में सुनने से ही उनका कपड़ा खोल के रास्ता पे पिछा दिया। यीशु मसीह को जमीन पे चलना नहीं है। हाँ, उसके बाद मेरा ख्याल से शायद वो कपड़ा खत्म हो गया, इसलिए शायद पाम ट्री का लीफ काट के उन लोग रास्ता में बिछा दिया। तो यीशु मसीह को जमीन में चलने नहीं दिया। हाउ रेस्पेक्ट दे गिव, कितना मान सम्मान दिया यीशु मसीह को। ही डिजर्व। आज देखिए, हम लोग कभी भी मिनिस्ट्री करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग को जो हाई डोनर है उन लोगों को रेस्पेक्ट दो, उनको ऐसा हॉस्पिटैलिटी दो, सिखाते हैं, राइट? और यानी तो आपका घर में कोई मेहमान आएगा, सबसे अच्छा मेहमान जो होता है, आपका घर में जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। उदाहरण में, आपका घर में जब भी आएंगे तो जो आपका घर में कुछ खिड़की डाल दिया या कुछ पैसा आपको हेल्प करते रहता है, आपका कुछ रिलेटिव्स, और वो आएंगे तो आप लोग उनको सबसे मन सम्मान देता है कि नहीं? देगा, क्योंकि दे डिजर्व।
तो आज यीशु मसीह जो उसका है सारी चीजें दे चुका है, क्या आप उसको खाली हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्या वही देंगे? हाँ, वही देगा। यीशु मसीह सबसे ऊंची आराधना, प्रशंसा, महिमा का योग्य है। आमेन। Let us worship Him wholeheartedly. I'm praying that our One Faith Church worship team should be the best team. The world should see that we have the highest praise in this church. You know, I want to see that when you all start praising God, जब आप लोग परमेश्वर की आराधना करना स्टार्ट करते तो परमेश्वर का प्रसिद्धि फैल जाएगा। That is why we always वर्शिप टीम लोग यहाँ पर हर शनिवार को आते हैं, प्रार्थना में लोग बैठता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता है। नो एक्सक्यूज। Why? Because I want that the best. We don't need to just give just simply साधारण, ओ आ गया खाली बजाओ। हार्मोनी should be there. गाना में, म्यूजिक में, सब चीजें में हार्मोनीज। Every worship should be so smooth, professional. वर्ल्डली स्टाइल में प्रोफेशनल नहीं, लेकिन आत्मा अभिषेक में प्रोफेशनल होना चाहिए। That is why I said to worship, you must come and practice, no matter what, because we are going to worship the highest King, सबसे बड़े, सबसे ऊंचा, the sovereign God. We are going to worship Him. If the Modi comes in Guwahati, how much crore they spend here? 25-40 lakhs they spend to make the stage. मोदी के लिए lakhs, 50 लाख 60 लाख जाता है स्टेज डालने में। रेडी कर देता है, फिर उसके बाद उसका आना जाना सब, फिर वो जिस दिन आएगा पूरा सीधी बैक, ट्रैफिक जाम, so much facility, but he's just a Prime Minister of India, not even the Prime Minister of the world. Then just you imagine the Creator of the universe. We are coming there to worship. हम लोग उसका पास जा रहे हैं उसका महिमा करने के लिए। कितना रेडी करना चाहिए? How much we have to ready? You know, जब मैं मैसेज बनाता हूँ आप लोग विश्वास नहीं करेगा। Sometimes I stay from 9 to till 4 o'clock in the morning. Sometimes 5. And I sleep 2 hours and come in church. But because I have to make sure that what God wants to speak, I must prepare. That's my responsibility. तो आज हम लोग को ये समझना है कि जो responsibility में है, we have to be serious in anything. When we are serious, हम लोग जब serious होगा, अपना काम पे परमेश्वर चलाएगा. Amen. And जब when we are serious, मैं देखता हूँ हमारा जो responsibility में जो serious है, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर उनको उठा रहा है. I think whoever are here from the beginning, you might have seen, like in our worship team earlier, how they sing. उन लोग कैसे गाता था? Flat. They cannot sing. They feel shy to sing in front of the people. But how they sing now? That is why in the presence of God, in His mission, talent is not the matter. But your dedications, your sacrifice, your obedience matter. When you come with obedience, your talent will enhance. Amen. आज हमारा जो गिटारिस्ट है, गिटार नहीं आता उसको, तो शुरू में हम थोड़ा बहुत उसको एक बार दिखाया कैसे जी पकड़ता है, फिर 2 दिन के बाद जब मेरा घर में आया बजाने लग रहा है, तो 2 सप्ताह के बाद तो पूरा बजाना आ गया उसको. So like dedications and humbleness, sacrifice, obedience is very important. आज जो हम बजाता था मेरे से ज़्यादा ये बजाता है अभी. हाँ? So that is very important for us to know what is our responsibility. Okay? तो आइए आप लोग तैयार हैं परमेश्वर को सबसे उच्च स्थान देने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए. राइट? हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि हमारा चर्च का मेंबर लोग कैसे वर्शिप कर रहे हैं, हम नहीं देखता हूँ और देखना भी नहीं चाहता. But you worship the Lord because God looks to you. परमेश्वर आपको देखता है.
वर्शिप हिम। ओके, परमेश्वर का प्रस्थिति हमेशा इस हॉल में है, लेकिन आपको फील करना पड़ेगा कि परमेश्वर का प्रस्थिति है। Why? Because if you don't try to feel and sense it, God's presence will not come upon you. लेकिन जब आप सेंस करेगा तब आप पता चलेगा हाँ सच में परमेश्वर का प्रस्थिति यहाँ पे है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। Why I have put this? यीशु मसीह को उन्होंने कहा था कि होसाना टू द सन ऑफ डेविड, होसाना टू द सन ऑफ डेविड। तो यीशु मसीह ने क्या क्लियरिफाई किया? यहाँ पे क्लियरिफाई किया, saying, who do you think about Christ? Whose son is he? अगर डेविड का पुत्र होता तो इतना महिमा का जरूरत नहीं है यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह कभी भी नहीं मानते कि डेविड का पुत्र है, मरियम का पुत्र नहीं मानते यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। इसलिए स्ट्रेटली यीशु मसीह ने क्लैरिफाई किया कि द सन ऑफ डेविड, उन्होंने कहा डेविड का पुत्र। यीशु मसीह ने कहा, he said to them, how then does David in the spirit call Jesus Lord, saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. If David then calls Jesus Lord, how is he his son? कैसे उसका पुत्र हो सकता है? यीशु मसीह तरह ने डिनाई कर दिया कि यीशु मसीह में डेविड का पुत्र नहीं है। Jesus Christ is not the son of David, neither the son of Mary. Amen. क्योंकि यीशु मसीह ने तारीख गिना गया जब मनुष्य ने बोला, जाओ तुम्हारा पुत्र को बोलो। यीशु मसीह ने क्या बोला था? हे वीमेन, हे स्त्री, मेरा समय नहीं आया। यीशु जी ने कहा, नहीं कहा कि हे माँ, मेरा समय नहीं बोला। Jesus denied to belong to the humans because he is God. वो परमेश्वर है। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का नहीं है, ठीक है? ये परमेश्वर का वचन है। अब लोग बाइबल में देखना, यीशु मसीह ने कभी भी मेरी को माँ नहीं बोला। 2 times you will find in the Bible Jesus say women, a स्त्री। आमीन। और जब यीशु मसीह का प्रशंसा करने आया, मेरा ख्याल से यीशु मसीह को आनंद नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि डेविड का दाऊद का पुत्र। तो ये वर्स चैप्टर कितना में है? ये चैप्टर 21। अब क्लियरिफाई किया कहाँ पे? 22। He clarified that confusion to the humankind that I am not the son of David. आमीन। तो आज हम लोग को सच्चाई बातों को जानना कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र है, ना मनुष्य का पुत्र नहीं। ठीक है, अब लोग समझ पा रहे हैं? मनुष्य का पुत्र नहीं है, राइट? डेविड मर का जी उठा क्या? डेविड मर का जी उठा, मरियम मर का जी उठा। मनुष्य मरेंगे, जी नहीं उठेंगे, क्योंकि उनको उद्धार का जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह मरा क्या? मरा हुआ जी उठ गया। आमीन। तो वही परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर का महिमा करना है। हम लोग कभी भी बाइबल का अलावा हम लोग किसी का पीछे नहीं आना है। बहुत सारे लोग कुछ बाइबल जो नहीं कहते वो सिखाते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी टीचिंग्स आउट ऑफ द बाइबल, दे मेक सम मिसइंटरप्रिटेशंस, दे ट्राई टू जस्ट मेक इट समथिंग एल्स, है कि नहीं? लेकिन जो बाइबल बोलता है उस पर विश्वास करो। Why? Because if you don't follow Bible, then you are not following God. अगर तुम बाइबल का विरोध में हो तो तुम परमेश्वर का विरोध में हो, राइट? यीशु मसीह जब परमेश्वर उसका पिता का हर बातें को कहा, सदूसी फरीसी ने उसका विरोध किया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा इच्छा से नहीं, मेरा खुद का बच्चा नहीं है, मेरा पिता का बात है। जो उसने बोला मैं वही बोला है। तो आज वही है, जो बाइबल में लिखा वही मैं बोलूंगा। आमीन। अगर आप विरोध करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट?
So now the reason, here is the point, right? The reason of multitude comes to Jesus. Here, that the reason. Okay, I already explained. What was the reason that they worship? मैंने already explained किया है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं. Therefore, the people who were with him when he called Lazarus out of his tomb and raised him from the dead bore witness. For this reason, the people also met him because they heard that he had done this sign. Okay, they have done this sign. उसको हम लोग और आगे पढ़ने से शायद उसमें लिखा होगा होसाना. तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, when we see here this quotation जो लिखा गया है जॉन का, इसमें जॉन का जो पुस्तक हम लोग जब देखते हैं तो ये जो लिखा गया है, ये यीशु मसीह के पास जब आया था जेरूशलेम में, यही खतना है. ओके, यही खतना है. दिस इज द रीजन दैट पीपल कम टू हिम. तो यीशु मसीह के पास क्यों आया? फॉर दिस रीजन द पीपल ऑल्सो मेट हिम. फॉर दिस रीजन, व्हाट रीजन? बिकॉज ही हैज रेज्ड द लाजरस फ्रॉम द डेड. किस कारण से यीशु मसीह के पास आए? क्योंकि यीशु मसीह ने लाजरस को मौत से, मुर्दों से चलाया था. राइट, मुर्दों से चलाया था. तो आज ये लोग क्या किया? ये लोग ने देखा नहीं, खाली सुना कि लाजरस जी उठा है. तब यीशु मसीह के पास इतना सारे लोग आए. तो मैं यही रिपीट करता हूँ अभी भी कि लेट अस गिव होल हार्ट टू हिम. पूरे दिल परमेश्वर को देंगे, क्योंकि जो लाजरस को परमेश्वर ने जो चिल्लाया वो सुन के इसराइलियों यहूदी यीशु मसीह को पूरे दिल दिया. दे गिव द होल हार्ट. तो आज हम लोग पूरे सच्चाई को देख चुका. आज ये सच्चाई को भी जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और हम लोग उसके साथ जाएंगे. We know that. Anybody have doubt? आप कंफ्यूज है कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कंफ्यूज है? If you are confused, come to me. Okay, I will explain to you. But don't confuse. क्योंकि यीशु मसीह जी उठते हुए दुनिया ने देखा है, यीशु मसीह स्वर्ग को जाते हुए दुनिया ने देखा है, तो यीशु मसीह आते हुए भी हम लोग देखेंगे. आमीन. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं मरूंगा, मरा है, जी उठूंगा, जी उठा है. तो यीशु मसीह ने कहा आएगा तो वो आएगा. तो ये इतना सारा सच्चाई को देखने के बाद भी आप पूरे दिल नहीं दे सकते, आप समर्पित नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सरेंडर टू हिम, यू कैन नॉट गिव योर हार्ट टू हिम, कैन नॉट लिव फॉर हिम. अगर आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर कभी भी आप उसका लाभ के लिए कुछ नहीं है. Don't think that when I serve him, don't think that I'm serving for his benefit. I'm serving for my own benefit. Amen. मेरा खुद का बेनिफिट के लिए, लाभदायक के लिए मैं उसका सेवा कर रहा हूँ. परमेश्वर का कुछ लाभदायक नहीं है. परमेश्वर ने जब एक जन को 5 टैलेंट दिया, दूसरा को 3 टैलेंट दिया, दूसरा को 1 टैलेंट दिया. बाद में जब परमेश्वर वापस आया, टैलेंट को पूछा कहाँ है तुम्हारा जो दिया गया, लेके आओ. 5 टैलेंट देने वाला बोलता है कि मैंने और 5 बनाए, 10 टैलेंट यहाँ पे. 3 टैलेंट मिलने वाला बोलता है कि देखो यहाँ पे और 3 बनाए, मेरे पास 6 टैलेंट यहाँ पे. 1 टैलेंट लेने वाला बोलता है कि मैं तो मालूम था कि तुम उस पैसे को मांगोगे, इसलिए मैंने जमीन खोद के उसमें काट के रखा है, ये लो तुम्हारा पैसा. उसने उस टैलेंट को कुछ भी नहीं किया. तो परमेश्वर ने बोला जो टैलेंट है वो 1 टैलेंट को लेके जो 5 टैलेंट वालों को दे दो. तो जो 5 टैलेंट था उसके पास 10 था. तो आज यहाँ पे परमेश्वर आशीष करता है, और जब हम लोग उस आशीष को मल्टीप्लाई करते हैं, परमेश्वर कभी भी वापस नहीं लेता. God doesn't take. जितना तुम मल्टीप्लाई करोगे वो तुम्हारा है, परमेश्वर वापस नहीं लेते हैं. God doesn't need your anything. God is sufficient by himself. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो तुम्हारा कुछ चाहिए, नहीं. He is sufficient except you can give the worship. तुम उसकी आराधना कर सकते हो, उसकी स्तुति कर सकते हो. Apart from that, God doesn't need anything. Of course, giving to the poor, giving to the mission is also worshiping. That is there, but we are not giving to God. परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए. आप लोग समझ पा रहे हैं? God doesn't need anything. He is sufficient by himself.
वो खुद काफी है, उसको कोई सहायता नहीं चाहिए। आमीन। दैट इज आवर गॉड। तो आज हम लोग परमेश्वर का महिमा करेंगे। लेट अस वर्शिप हिम। उसकी आराधना करने वाला, पूरे दिल से करने वाला बनेंगे हम लोग। जब उसकी आराधना करेंगे ना, आप ऐसे आराधना में डूब जाओगे, आप आंसू आते हुए पता नहीं चला। यू आर क्राइंग बट you didn't sense it। ऐसा होना चाहिए। उसकी आराधना करो। कभी भी आप खुद को होल्ड मत करिए। डोंट होल्ड बैक योरसेल्फ। फुल सरेंडर एंड वर्शिप हिम। Today the Palm Sunday is all about this one। Palm Sunday यही मैसेज है। क्योंकि Palm Sunday में आप क्या देखोगे? कपड़ा बिछाते हुए, लीव को फेंकते हुए आप देखोगे, right? So we need to worship, we need to learn from them। Why they did that? Because they only heard Lazarus was raised from the dead। खाली उन्होंने सुना था कि लाजरस को चिल्लाया गया, बस। लेकिन आज हमने सुना है कि यीशु मसीह अंधों आग दिया, लाजरस को चिल्लाया, वो लड़का जो 12 साल का था उसको चिल्लाया, राइट? मुर्दों से जी के उठा, वो हेवन चला गया, हम लोगों ने सुना। तो आज हम लोग उसकी आराधना करना चाहिए, राइट? आप लोग तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? Are you all ready? Let us worship him, okay? Why did Jesus ride on the donkey? What did I explain? Why did Jesus ride on the donkey? यीशु मसीह क्यों गधा के ऊपर चला बैठ के गया? क्योंकि that is a significant that the humble king, okay, humble king. Now, and why he sat on the donkey? To fulfill, it might be fulfilled which was spoken by the prophet। It might be fulfilled which was spoken by the prophet। जो भविष्य वक्ता के द्वारा जो बोला गया है वो पूरी होने के लिए वो गधा के ऊपर चढ़ा। तो इसमें क्या जानने को मिलता है आपको? what you got this, the some understanding or knowledge। क्या ज्ञान आपको मिलता है यहाँ पे? Our God is faithful। Whatever he promised, he fulfills। हमारा परमेश्वर क्या है? ईमानदार है। He is faithful। मनुष्य वायदा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करता है, राइट? हर मनुष्य हमेशा पूरा नहीं कर सकता कभी कभी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम वायदा डोंट डू प्रॉमिस। क्योंकि हम लोग वायदा करते हैं, हम लोग मन से भी करना चाहते हैं, आई वांट टू डू समथिंग, but sometimes such happen that I cannot do it। It was not a lie, but it was limitation। कभी भी हम लोग प्रॉमिस करेंगे लेकिन पूरा नहीं कर सकता क्योंकि we are under the limit sometimes। But God promises and He fulfills। Amen। परमेश्वर वायदा करता है और पूरा करता है कि नहीं? परमेश्वर ने आइजिया चैप्टर 7 वर्स 14 में वायदा किया कि कुमारी के द्वारा यीशु मसीह जन्म होगा, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यीशु मसीह आने के बाद उसने बार बार कहा ये करेगा, वो करके दिखा कि नहीं दिखाया? यीशु मसीह ने कहा कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, चंगा करके दिखाया। मैं जीवन देने आया हूँ, मुर्दों को चिल्ला के दिखाए। राइट? तो हमारा परमेश्वर बोलता है और करता है। वो आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ भी नहीं देखे, ऐसे विश्वास कर सकते हैं। कभी भी किसी का जीवन में मिस्टेक होता है क्योंकि कोई ईमानदार दिखाने से आंख बंद करके विश्वास करते रहता है, लेकिन वही व्यक्ति कभी कभी ठोकर खिला के चला जाता है, राइट? लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। यू कैन जस्ट बिलीव हिम। इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, जब वचन कहता है तो 2 बार मत सोचो। इफ द वर्ड से डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट बिलीव इट, दैट्स इट। Believe it. You obey to believe. The greatest obedience is obeying to believe to the word of God. The greatest obedience is not that you come to church. Greatest obedience is not that you pray. Though you pray, तुम प्रार्थना करने के बावजूद, चर्च जाने के बावजूद, अगर इस वचन का विरोध में खड़े होगा, इस वचन को आप विश्वास करने में इनकार करोगे, तो आप चर्च आने का क्या फायदा? वचन जो कहता है उस पर विश्वास करो ना। That is the greatest obedience। वो सबसे बड़ा आज्ञाकारी है। जो वचन कहते हैं उसको आप विश्वास नहीं करेगा, आप उसको हाँ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप चर्च आएंगे। That is just a religious।
Still you are standing against God. आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप परमेश्वर का विरोध में खड़े हो रहे हो। बहुत सारे लोग परमेश्वर का विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं वचन आकर बोलता है, अगर फिर भी तुम एक्सक्यूज कर रहे हैं, कुछ बहाना बहा रहे हैं, आप उसको साधारण मत समझना। यू आर वॉकिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। तुम परमेश्वर का विरोध में है। आप चर्च आने से दैट इज नॉट ओबीडियंट। You are spending time in a prayer, that is not obedience. The greatest obedience is obeying to believe what the Bible says. Amen. Obeying to believe what does the Bible say. Bible क्या कहता है उस पर आप विश्वास करें. That is the greatest obedience. Amen. आगे बढ़ते हैं. Yeah, this you can just note this one. This is a prophecy. ओके ये प्रोफेसी है और ये वाला फुलफिल हो गया। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये वर्स जो है ये फुलफिल हुआ। कौन सा वाला हुआ? ये जकरिया चैप्टर 9:9 में जो भविष्यवाणी किया गया है वो यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया है। यहाँ पर लिखा है, Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on the donkey. Accord the fall of the donkey. Amen. तो ये पूरा कहाँ पे हुआ है? Matthew chapter 21 verse 4-5, right? यहाँ पे भविष्यवाणी पूरा हुआ है। तो आज परमेश्वर जो कोई भी भविष्यवाणी करते हैं वो कभी नहीं भूलता है, right? 6,000 years ago, 8,000 years ago, जो कुछ भी भविष्यवाणी किया पूरा किया। तो आप सोच के देखिए, अगर आप भविष्य आप कुछ भी वायदा करेंगे, आप बुरी हो गया, 90 इयर्स हो गया, आप बचपन में जो वायदा किया आप याद है आपको? तो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हजार साल पहले का जो वायदा उसको याद है। God has no age. God's memory is not just simply like forgettable. He doesn't forget what he says. Amen. So that means Bible says that before you were formed in the womb of the mother, पर माँ का गर्भ में फॉर्म होने से पहले मैं तुमको जानता हूँ. You know, before you were born, God has a plan for you. God knows that what kind of person I shall make to Zing. Zing को दुनिया में भेजेंगे और Zing किस प्रकार का आदमी बनेगा, परमेश्वर का योजना था. इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम चर्च चलाओगे, तो मेरे साल लगा मुझे परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए. टाइम, इट टेक्स टाइम. आपको थोड़ा पेशेंट भी होना पड़ेगा. आप पेशेंट नहीं है तो आपका विश्वास टूट जाएंगे और आप इधर उधर भटक जाएगा. मालूम है? 2009 God spoke to me that I should run the church. 2009. Then after that in 2010 I went to Kerala, then come back to this one Madurai side continually. Then after that I went back to Bangalore. Then I finished my master degree in the year of 2012. 9, 10, 11, 12, 3 years. Then after that I went back again for one organization for ministry. Then I served there. Then we opened this church in the year of 2021, right? 21 means that was not the church, just fellowship. Fellowship we were running in my residency. So we came here 23. In the year of 2023 we started church. So when I came to Guwahati, God spoke to me that this is a place that I should open the church. ये जगह है जो मुझे church खोलना है. I came on 2016. 2016 में मैं इस गुवाहाटी में आया. परमेश्वर ने कहा यही जगह है चर्च मुझे खोलना है. फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर को कहा कब खोलना है, कहाँ पे खोलना है. मतलब सब चीजें परफेक्ट करना. यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज द स्टेप दैट यू टेक. जब परमेश्वर ने कहा इस जगह पे खोलना है, मैं तुरंत खोल सकता था. लेकिन परमेश्वर को मैंने पूछा कहाँ पे, कौन सा जगह पे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया नहीं.
फिर इसके बाद 2018 को मैं दीमापुर चला गया. Then after that 2019 I was praying, God, you said that I should start the church in Guwahati. From which place I should start? But still I'm in Dimapur. मैं दीमापुर में हूँ. लेकिन अगर परमेश्वर मुझे कहता है तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ. मैं दीमापुर में है लेकिन मेरे को मालूम है कि मैं वापस गुवाहाटी में आने वाला. तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, फंगागढ़ का फ्लाईओवर दिखाया मुझे. फंगागढ़ आप लोग जानते हैं, फंगागढ़ ABC GMC जो जानने का जो फ्लाईओवर है, मुझे वो दिखाया. तो मैंने सोचा वो जगह तो मुझसे फेमिलियर नहीं है. इट इज नॉट फेमिलियर विद मी. हाउ कैन आई स्टार्ट एंड आई शो जस्ट अ फ्लाईओवर. तो मैं सोचा ये तो कैसे हो सकता है. लेकिन बाद में जब मैं गुवाहाटी में आया तो मेरा जान पहचान था. उसने बोला, ब्रदर जी आप कहाँ पे हो? मैं बोला मैं रेंटेड में हूँ. बोला मेरा पास फ्लैट है, तुम जाओ जाके देखो, रहना चाहते हो उसमें रहो. मैं जब जाके देखा, फंगागढ़ का जो GMC का जो फ्लाईओवर है वो उसका जस्ट beside the what hospital is it? Name Care Hospital. So accurately what God showed me the flyover nearby. Then I opened the door, I showed the like hole. Then I just remember, okay, what God has said has come. The time has come. Then we start the fellowship there. After we start the fellowship, people was not increasing. Just 9 people. Sometimes 12, sometimes 13, the highest 17. Then I asked God, why the people are not increasing? But God says, you should shift. Now you should open the church. I said, my hall is not yet full. मेरा hall पूरा full ही नहीं हुआ. मैं क्यों church खोलूं? Unnecessary रेंट देना पड़ेगा, क्यों खोलूं मैं? तो परमेश्वर ने बोला, सबका जूता बराबर नहीं है. क्योंकि मैंने सुना, 1-2 गवाही सुना था 2 पास्टर का, कि उन लोग फेलोशिप स्टार्ट किया, रूम पूरा फुल हो गया, तब उन लोग उपाय नहीं करके उन लोग हॉल लेना पड़ा. तो मैं भी सोचा मेरा मिनिस्ट्री में भी वही होगा, हॉल पूरा फुल हो जाएंगे तब हम लोग रूम लेंगे. बाद में क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने कहा, तब बोला ठीक है, तो कहाँ पे घर लेना है? हम प्रार्थना करना स्टार्ट किया. तो मैं आत्मा में लगा, परमेश्वर ने मुझे बात नहीं किया लेकिन आत्मा में मैंने ऐसे सेंस किया कि यही जगह है. तो ये वाला जो घर है, ये वाला जो घर है ना, जो सब्जी वगैरह बिक्री करता है, जो बड़ा वाला बिल्डिंग फुल है, वो दिखाई गया मेरे को आत्मा में, लाइक ए विजन था. देन आई टुक आवर राजेश, वी केम हियर. तो देखा तो ये तो रेसिडेंसी है, ये तो क्या आके रुका सीधा यहाँ पे. फिर हम लोग आगे चला गया, आगे जाके हम लोग रूम ढूंढा लेकिन नहीं मिला. हम लोग का जो पंचायत है उससे बाहर 1000 square feet है, लेकिन they are asking for 40,000 rupees. So the 1000 square feet we don't need because it is small. As per our budget, we need more than that, around 2000 or 1500 to 2000 square feet we need. तो हम लोग आ गया. मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया. परमिशन ने तो दिखाया, अपने आत्मा में सेंस किया कि वो वहाँ पे है लेकिन नहीं है. So I was little bit upset. लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1 महीना के बाद हम लोग ये घर मिला है. तो वो मेरा मिसेस का थ्रू से मिला. मेरा मिसेस उस टाइम में बीमार था, लेकिन परमिशन ने उसको बात किया कि तुम मोबाइल खोल के देखो. खोल के देखा तो ये एडवर्टाइज मिला इसमें. तो उस टाइम में राजेश भी था हमारे साथ. तो दोनों भी खोल के हम लोग भी ढूंढ रहे. हम दोनों का फोन में आ नहीं रहा है. तो वो शेयर किया. फिर इसके बाद हम लोग इस ओनर को हम लोग मैसेज किया, नंबर भी नहीं दिया ओनर ने, खाली जस्ट एडवर्टाइज किया. और एडवर्टाइज देखी ही टाइम नहीं हुआ. उस शाम के समय में एडवर्टाइज दिया, हम लोग दिखाई पड़ा. हम लोग मैसेज किया, सुबह देखा तो फोन नंबर दिया. सुबह देखा, फोन नंबर दिया, कॉल किया, उसी दिन आके हम बुक कर दिया उसको. एंड वी वर प्रेइंग that in our hall there should not be pillar. There is no pillar. We were praying we should have 1 kitchen, 1 storeroom and 2 bathroom. Accurately it was there as per the prayer. Then after that there is one more, this one. Then I asked God that which place that I should open the church. That one night in the dream I said, reveal me in the dream today. Then I showed the dream that I was in the road and I was about to move to the church. Then God spoke to me in the dream that go see this side. I saw
Then so many like food were walking around like this, holding the laptop bag and walking. So much crowd, भीड़ है एकदम, पाँव बहुत सारा पाँव जा रहा है. तो परमेश्वर बोलता है आगे में मंदिर है. तो equally the temples are here. So like we found one more house in 6 Mile. Then my wife said, where is temple? God revealed you the temple. Where is temple? Temple is not here. So that is how God lead us. वैसे ही हमको हमेशा ले जाता है. उसका जो कल्पना, उसका जो योजना हम लोग को कंफ्यूज करने नहीं देगा. God reveals every single things if you ask. जैसे कि अभी आप लाइफ पाथ में लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको कंफ्यूज होने नहीं देगा. God will reveal you. परमेश्वर आपको रिवील करेंगे. Okay, without revelations, no need to take step. तो परमेश्वर का मतलब योजना को जानने से पहले कभी भी किसी को प्रेम करना नहीं. Don't fall in love with anyone before you know the plans of God. After you know the plans of God, you fall in love. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? आप कभी भी किसी के साथ ऐसे करके नहीं उसकी शादी नहीं. अगर आप किसी को प्रेम करते हो, परमेश्वर का बात मतलब सुना नहीं है, तो आप भी पूछ के देखो, is it your plan? एक God said no, then leave that man. No need to worry. आप कुछ चिंता नहीं करना, छोड़ दो उसको. Give importance to the plans of God. Amen. और जब आप परमेश्वर योजना पे चलेगा, आपका जीवन में शांति देखेंगे, सुख शांति खुशी देखेगा. लेकिन आपका इच्छा से चलेंगे तो आपका लाइफ क्या होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ओके, तो वो है. तो वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द एंड. Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill towards man. तो अभी यहाँ पे यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर का महिमा हो, राइट, और धरती पे शांति, और परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए, राइट. तो यीशु मसीह इस धरती पे शांति लाए कि नहीं लाए? शांति लाए, राइट. Jesus Christ entered the Jerusalem में वो प्रवेश हुआ शांति राजा का जैसा. Amen. Our God is a Prince of Peace. हमारा परमेश्वर Prince of Peace है. ये तो मैं एक्सप्लेन कर दिया है. ओके. The purpose of Jesus coming to Jerusalem is to die for sinners. ये लास्ट करके हम लोग इसको देख रहे हैं. अभी यीशु मसीह जब जेरूशलेम में आया तो यीशु मसीह को बहुत दुख लगा. यीशु मसीह को बहुत दुख लगा. किसके लिए लगा? ओ जेरूशलेम, जेरूशलेम, the one who kills the prophet and stones those who are sent to her, how often wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. For I say to you, you shall see me no more, till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen. Till you say, blessed is the Lord, he who comes in the name of the Lord. आज परमेश्वर को बहुत दुख होगा अगर हमारा बीच में भी परमेश्वर को दिल नहीं दिया. हमें परमेश्वर यीशु मसीह जेरूशलेम में उन लोगों के लिए, पापियों के लिए, मनुष्य के लिए मरने के लिए गया जेरूशलेम में. लेकिन जेरूशलेम का रहने वाले परमेश्वर को त्याग दिया. कितना दुख होगा. आज परमेश्वर आपके लिए आया है. अच्छे से सुनिए, आज परमेश्वर आपके लिए आया है. लेकिन अगर आप परमेश्वर को त्याग देगा, परमेश्वर को कितना दुख होगा. Listen nicely, okay? This is a word. परमेश्वर आपके लिए आए हैं, आपके लिए मारा गया. लेकिन अगर आप परमेश्वर को विश्वास करने का इनकार कर देगा, परमेश्वर को उसका आज्ञा मानने के लिए इनकार कर देंगे, परमेश्वर कितना दुख होगा. So I want you to open the heart and say, God, I open my heart and I invite you. आप लोग बोलिए, Lord, I open my heart and I welcome you. Come in my heart, come in my life and walk with me. As you love me, I also love you. Amen. आज परमेश्वर को प्रेम करना है.
क्योंकि परमेश्वर चैप्टर 21 में हम लोग जब देखेगा, मैथ्यू चैप्टर 21 में जेरूशलेम में प्रवेश हुआ। जेरूशलेम में मिनिस्ट्री करते रहा, लेकिन यीशु मसीह ने देखा कि उसको त्याग दिया। उसका खुद का यहूदी लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर रहे, तो यीशु मसीह ने कहा, ओ जेरूशलेम, ओ यहूदी लोग, दुख हो गया, तुमको मैं लेना चाहता था, जैसे मुर्गी अपना बच्चा को जैसे संभालते हैं वैसे मैं संभालना चाहा, लेकिन तुमने मेरे को त्यागा। देखो अभी तुम कैसे हो गया, यू आर लेफ्ट डिसोलेट, तुम नाश हो गया, नाश, राइट। तो आज यीशु मसीह परमेश्वर का बिना तुम नाश हो जाओगे। रिमेंबर, व्हेन यू आर सीइंग द डार्क फ्यूचर, योर फ्यूचर इज डार्क, आपका जो भविष्य डार्क है, आशा नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग विद गॉड, तुम परमेश्वर के साथ नहीं हो। परमेश्वर के साथ जब तुम चलेगा, जब आपका जीवन परमेश्वर को देंगे, आपका जीवन में आशा आएगा। आमीन। आपका जीवन में दरवाजा खोलेंगे, आपका जीवन में आशीष देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। आमीन। तो आप अगर निराशा जीवन जी रहे, कुछ आशा जीवन नहीं है, तो परमेश्वर को हिल दे दीजिए। यू कीप योर हार्ट टू गॉड एंड गॉड इज एवर रेडी टू कैटर यू इन हिज विंग्स and look after you. Amen. That is the love of God. यीशु मसीह जब जेरूशलेम में आए, just you imagine how many of you are married here? कितने लोग शादी हो चुके हैं? हाथ दिखाइए, थोड़ा उठाओ ऊपर, ब्रदर उठाओ, ब्रदर ज्योति भी उठाओ। यस, या वी आर मैरिड, राइट? ओके। जब शादी हुआ, आपका मिसिस या आपका मिस्टर ब्लेजर पहन के आ गया, आपका मिसिस गाउन पहन के आ गया, आ रहा है गाउन पहन के, आपको कितना खुश लगता है? हाँ, यू आर रियली हैप्पी। आप खुश था या दुख था? बहुत खुश था ना? तो आज यीशु मसीह, ही इज कमिंग लाइक ए ब्राइडग्रूम इन जेरूशलेम। हाँ, जेरूशलेम में आ रहा है, आपके लिए आ रहा है, ब्राइडग्रूम बन गए। यू शुड बी हैप्पी, you should be happy. Amen. अपना मिसिस, अपना मिस्टर, they are just ordinary people. साधारण मनुष्य है। Of course we are extraordinary in Christ, but if we see as a human, they are just ordinary people. But we are so happy. Oh, my loved one is coming. Huh? When I show my wife, I was so happy. Oh, she is coming. I could not believe. Really, she is coming. Huh? Really, I'm saying, when she was wearing that borrowed dress and she came for the first time in our wedding, I was so happy. Oh, before that, for 2-3 seconds, I could not believe really she will come or not. Really, I'm saying. Then how much more we should be happy? Jesus Christ, the real love is coming to us as a bridegroom. Amen. Amen. Praise God. Praise God. This is the last word. Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the building of the temple. And Jesus said to them, do you not see all these things? Surely I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. John 1 is more clear. John 1 is recorded little bit early. Okay? This is supposed to be recorded after chapter 12. ये जो जॉन का रिकॉर्ड किया गया है ना, ये चैप्टर 12 के बाद रिकॉर्ड करना है, लेकिन जॉन ने चैप्टर 2 में लगा दिया। ठीक है? क्योंकि उन लोग भी याद करके लिखता है ना। जब उन लोग बुक लिखेगा, जब बाइबल लिख रहा है, तो उन लोग याद करके लिख रहा है। और यीशु मसीह का खतना क्या क्या हुआ, तो शायद जॉन को पहले ये याद आया शायद। He remembered this one. But this is supposed to be after chapter 12. Okay? तो अभी यहाँ पे Jesus answered and said to them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. So this is the same verse in the Matthew. He will destroy the temple and he will raise it in 3 days, within 3 days. ठीक है? तो अभी हम लोग, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? Why am I making you to read this? Because we should understand that Jesus Christ is coming for this mission.
जीसस क्राइस्ट इज कमिंग, यीशु मसीह आ रहे हैं, एक ब्राइड ग्रूम बन गया है। ही इज कमिंग, एक दूल्हा बन गया है हमारे लिए। आमेन। सो दैट टुडे लेट अस रेज अप एंड लेट अस थैंक हिम। और बाय एक्सीडेंट वो आया नहीं, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, हम सबको धन्यवाद देंगे।